नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा हसी। दोस्तों, मुझे पता है आप लोग हीर और रांझा के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और अब जानिए दूसरे पार्ट में रांझा के साथ उसके भाइयों और भाभियों किस तरह बुरे व्यवहार करते हैं। रांझा के सभी भाई मिलकर जमीन की माप जोख करवाने वाले काजी के पास गए और उसे रिश्वत देकर अच्छी जमीनों को आपस में बंटा लिए। बंजर और बेकार जमीन रांझे के हिस्से में आ गई। यह सब देखकर रांझा के दुश्मनों की खुशी का ठिकाना तो नहीं रहा। अब वे समाज में घूम घूम कर कहने लगे कि अब रांझा को भाइयों ने जाल में अच्छा फंसाया है। और रांझा को भी वो अपमानित करते हुए कहते थे, यह आदमी खेत कैसे जोत सकता है जिसके सर पर बड़े बड़े बाल हैं लेकिन दिमाग में दही भरा है। ऐसे आदमी से कौन औरत शादी करेगी जो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। रांझे की बेइज्जती करने में भाई भी पीछे नहीं रहते थे। वे भी कहने लगे, उसने तो औरत की तरह चूड़ियाँ पहन रखी है, दिन भर बांसुरी बजाता है और रात भर गाता है। अगर वह ज़मीन को लेकर लड़ने आता है तो आने दो, देखते हैं कि क्या कर लेता है। हम सबकी ताकत के आगे वह अकेला कुछ नहीं कर सकता। रांझा भारी दिल लिए अपने बैलों को लेकर खेत जोतने चला, लेकिन उसकी आत्मा रो रही थी और धूप की तलखी उसके दुख और धूप की तीखी धूप उसके दुख और बढ़ा रही थी। खेत जोतते हुए जब थक गया तो वह छाया में जाकर लेट गया और आराम करने लगा। उसकी भौजाई साहिबा उसके लिए खाना लेकर आए और वह अपना दर्द उससे कहने लगा, भाभी मुझे खेत जोतना अच्छा नहीं लग रहा, ज़मीन बहुत कठोर है, मेरे हाथ में फोड़े और पैरों में छाले पड़ गए हैं। पिताजी जिंदा थे तो कितने अच्छे दिन थे, जाने वे कहाँ चले गए और ये बुरे दिन मुझे देखने पड़ रहे हैं। साहिबा यानी भाभी ताना मारते हुए बोली, वैसे तुम तो बस अपने पिता के ही दुलारे थे, माँ के लिए तुम शर्मानुसार करने वाले बेटे थे। रांझा भाभी की बात सुनकर रांझा को बहुत गुस्सा आया और उसने जवाब दिया, सही कहा गया है कि औरतें दगाबाज होती। तुम औरतों ने समस्या खड़ी की है और मुझे मेरे भाइयों से अलग करवा दिया। मैं एक खुश जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुम्हारी बुरी जुबान के कारण घर में झगड़े शुरू हुए। तुम औरतें मर्दों को उस्काती हो ताकि एक दूसरे से लड़ पड़े। साहिबा ने यानी भाभी ने उतनी ही तीखी से उलटकर कहा, तुम बहुत ज़्यादा दूध और चावल खा रहे हो, इसलिए इतना घमंड दिखा रहे हो। एक तुम ही हो जो हमारे परिवार का कलंक हो। अगर घर छोड़ दो तो और कुछ दिन भूखा मरना पड़े तो तुम्हारी ये सारी भाषणबाजी बंद हो जाएगी। तुम आलसी हो और किसी काम के नहीं हो। तुम गांव की लड़कियों पर बुरी नज़र रखते हो। गांव की औरतें हमें खुलेआम कहती हैं कि वे तुम्हारे प्यार में पड़ गई है। तुम्हारी खूबसूरती देखकर वे औरतें उसी तरह फंसती हैं जैसे कि मधु में मक्खियाँ चिपक जाती है। और औरतें तुम्हारे पीछे दिन रात भागती है। तुम्हारे प्यार ने जाने कितने घरों को बर्बाद कर दिया है। भौजाई की जली कटी सुनने के बाद रांझा और भी गुस्से में आ गया और जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है कि तुम इस गांव की सबसे झगड़ालू औरत हो और तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पति को इस बात का भी कभी डर नहीं होगा कि कोई दूसरा तुमको भगा ले जाएगा। क्रोध में भाभी की आंखें लाल हो गई और उसकी सूरत पर लहराती लटें जहरीली सांप की तरह फन की तरह लगने लगी। वह बोलने लगी, अगर हम लोग तुम्हारे इतने ही बुरे हैं
तो जाओ किसी सियाल की लड़की से शादी कर लो। जाओ उसके घरों के आसपास जाकर अपनी बांसुरी बजाओ और उनकी औरतों को फांस लो। अगर तुम्हारी खूबसूरती पसंद नहीं आए तो जाओ हीर से शादी कर लो। उसे दिन रात तलाश करो ताकि तुम उसे अपने जाल में फंसा सको। अगर दिन में वह हाथ न लगे तो रात को घर के पिछले दीवार गिराकर उसे भगा लेना। तो दोस्तों देखिए किस तरह रांझा को उनकी भाभी कैसे ताना कसती हुई एकदम उसे हर्ट करते रहती है। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक है। इसका अगला पार्ट मैं कल फिर इसी समय पर लेकर आऊँगी।